जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज अपन को इकाई 17 में पढ़ना है। गिरजा कुमार माथुर की रचना छाया मत छूना एमपीटेड वर्ग 2 में इकाई 17 में रचना दी गई है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर लाए गए हैं, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर आप एमपीटेड वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ है। मात्र अभी ये पीडीएफ है 200 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है इकाई 1 से इकाई 19 तक की। इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ है। हिंदी साहित्य की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ, इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ। ये तीनों पीडीएफ अभी 250 रुपए में अभी आपके लिए मिल जाएंगी। अगर आपके लिए 11 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 100 रुपए में अभी आपके लिए मिल जाएगी। तो नंबर यहाँ पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। ऑफर है, अभी सीमित समय के लिए ही ऑफर है। जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। छाया मत छूना के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर जी हैं और इसी से संबंधित अपन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ना है। छाया मत छूना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कड़वी यादों में, सुनहरी यादों में, मीठी यादों में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है पुरानी यादों में। पुरानी यादों में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, पुरानी मीठी यादों में आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो प्रेमिका के केसों में गूंथे फूल आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है संजय, कमलेश जी, प्रिया जी और मुन्ना लाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। 1 मिनट यहाँ पर रुक जाइएगा। तो देखिएगा आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं कि पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है। दुखमय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दुखमय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दुखमय। कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है जल को, प्रभुता को, या समृद्धि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 4 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। हाँ पारू जी, आप सभी का यहाँ पर, गीता जी सही आंसर क्या होगा। कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। तो प्रभुता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रभुता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कविता में छाया का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है द्वारिका जी, पुरानी मीठी यादें, परछाई, दुख, परेशानी, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कविता में छाया का अर्थ क्या है। 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पुरानी मीठी यादें। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पुरानी मीठी यादें, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, शरद रात किसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है ठंड का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है,
ये आपके लिए बताना है। इसी प्रकार जो है 11 से 19 इकाई तक के सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी 100 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर लें। शरद रात प्रतीक है खुशियों का प्रतीक है बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किसे याद करके कवि के मन में मन भावन चित्र भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मित्रों को, रंग बिरंगी यादों को, प्रकृति को, इनमें से कोई नहीं। किसे याद करके कवि के मन में मन भावन चित्र भरते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गरिमा जी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प रंग बिरंगी यादों को। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रंग बिरंगी यादों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा, हर सुख में क्या छिपा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है हर सुख में क्या छिपा रहता है। दुख, प्रेम, दर्द, याद, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आकाश जी, सरस्वती जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सही विकल्प कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हर सुख में दुख छिपा रहता है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है, कभी जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा है। बताइए, यश प्राप्त करने के लिए, धन पाने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कभी जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा है। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है और 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यश प्राप्त करने के लिए, कभी जो है जीवन में यश प्राप्त करने के लिए, यश पाने के लिए दौड़ता रहा है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 है, उचित अवसर ना मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी जो है, उचित अवसर पर ना मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है। काल्पनिक, व्यर्थ, संतोषजनक या निराशाजनक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप सभी का सही आंसर होगा व्यर्थ। व्यर्थ आपका सही आंसर है। अगर उचित समय पर मिलने वाली खुशी बाद में मिलती है तो फिर वो जो व्यर्थ होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बसंत के समय फूल ना खिलने का क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 11 में समय पर फूल का न खिलना, सुख प्राप्त न होना, सूखा पड़ना, उचित अवसर का लाभ न मिलना। इनमें से आपके लिए बताना है कि समय पर कि बसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है। इसका आशय होगा उचित अवसर पर लाभ न मिलना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को क्या बना देती है। बताइएगा, सुस्त बना देती है, चंचल बना देती है, मस्त बना देती है, रंगीन बना देती है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को कैसा बना देती है, तो आपका सही आंसर है मस्त बना देती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है। तब वह रोने लगता है, घर से भाग जाता है, वह लड़ने लगता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। इनमें से बताना है कि जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। अगला क्वेश्चन है, रस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 में आप सभी का सही आंसर होगा बुरी, निराश, सुहानी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर क्या होगा, रस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सुहाने दिनों का प्रतीक है।
विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सुहानी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, देखिएगा कहीं पर अगर क्लास अटक जाती है तो रिफ्रेश कर लिया करें, क्लास को एक बार फिर से जो है बंद करके चालू कर लिया करें। चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है? जीवन के सुखद क्षण, चांदनी, उजाला या सत्य का आभास। इनमें से आपके लिए चयन करना है। चंद्रिका का प्रतीकार्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या माना जाता है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सोना जी आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर होगा। आकाश जी जीवन के सुखद क्षण, चंद्रिका का प्रतीकार्थ है जीवन के सुखद क्षण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है कृष्ण शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है? उज्जवल पक्ष को, सुखद पक्ष को, दुखद पक्ष को या फिर इनमें से कोई नहीं। चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कृष्णा शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है? वह पक्ष आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, कौन सा वह पक्ष है। तो आप सभी का यहाँ पर सुखद पक्ष सही आंसर होगा। सुखद पक्ष जो है वह आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प दुखद पक्ष होगा। दुखद पक्ष सी वाला जो विकल्प है दुखद पक्ष को उजागर करता है, सी वाला विकल्प सही आंसर है। इस कविता की भाषा खालिस्तान है। कैसी भाषा है? छाया मत छूना। रचना की भाषा खड़ी बोली है, प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है, उपयुक्त सभी है। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सत्रह में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर इस कविता की भाषा उपयुक्त सभी है, खड़ी बोली भी है, प्रतीकात्मक भी है, लाक्षणिक भी है, उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया? क्वेश्चन 28 दिया गया है। दुविधा हत साहस क्या है? इनमें से आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से चयन करिएगा। दुविधा में पड़ना, साहस से काम लेना, ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो, या साहसहीन जीवन। दुविधा हत साहस क्या है? तो आपका सही आंसर होगा कि ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रहित हो। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रहित हो। अगला क्वेश्चन है पंथ कब दिखाई नहीं देता? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 19। पंथ कब दिखाई नहीं देता? जब व्यक्ति की नजर कमजोर हो, जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो, जब मार्ग अस्पष्ट हो, या फिर जब वह दो राहों पर खड़ा हो। तो पंथ कब दिखाई नहीं देता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है और 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो। जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो तो पंथ दिखाई नहीं देता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 20वां क्वेश्चन है कि दुख है ना चांद खिला शरद रात के आने पर डैश डैश जाने पर। पंक्ति में किस लोकोक्ति का अर्थ निहित है? वर्षा का वर्षा जब कृषि सुखाने, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पर आप सभी के लिए 20 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा दुख है न चांद खिला शरद रात के आने पर, का वर्षा जब कृषि सुखानी जाने पर। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प सही आंसर है। कमलेश जी अगला क्वेश्चन है छाया मत छूना कविता में कौन सा गुण है? गुण आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, माधुर्य गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है, या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर चयन करिएगा। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है? छाया मत छूना कविता में कौन सा गुण है? कैलाश जी, प्रिया जी, प्रसाद गुण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रसाद गुण जिन्होंने सी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया, प्रसाद गुण उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया गया है, कभी छाया छूने से क्यों मना करता है? 22 में आप लोग चयन करिएगा। छाया भ्रम होती है, या फिर छाया काली होती है, या छाया खतरनाक होती है, या इससे मन को दूना दुख होता है।
संजय, ममता जी, गीता जी, कभी छाया छूने से क्यों मना करता है? तो आप सभी का यहाँ पर 22 में सही आंसर होगा, इससे मन को दूना दुख होता है, इससे मन को दूना दुख होता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इसलिए कभी छाया छूने से मना करता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 क्या दिया गया है? 23वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। 23वां क्वेश्चन है कि जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा अलंकार होगा। जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी, इस पंक्ति में निहित अलंकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अनुप्रास अलंकार। यामिनी का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, यामिनी का अर्थ क्या होता है? वासर होता है, निशा, काल या फिर वात्या चक्र। क्वेश्चन नंबर 24 में यामिनी का अर्थ आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। राधा जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यामिनी का अर्थ होता है निशा। निशा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर निशा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जो है इधर उधर हो गए हैं कि यामिनी बीतने का अर्थ क्या होता है? सुख के क्षणों का बीत जाना, रात्रि का बीत जाना या फिर सुखद क्षणों का बीत जाना या फिर समय बीत जाना, दुख के क्षणों का बीत जाना। इस प्रकार आप सभी के लिए बताना है यामिनी बीतने का अर्थ क्या है, यह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इसका अर्थ होता है सुखद क्षणों का बीत जाना। यामिनी बीतने का अर्थ होता है सुखद क्षणों का बीत जाना। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 16 हो गया, तो बताइए कुंतल के फूल का प्रतीकार्थ बताने, सुखद घड़ियां या फिर दुख के क्षण, बीता हुआ समय या आने वाला कल। कुंतल के फूल का प्रतीकार्थ आप सभी के लिए यहाँ पर 16 में सही आंसर चयन करना है। तो इसका अर्थ होता है, क्या होगा सही आंसर? हसन जी, सुखद घड़ियां आपका यहाँ पर सही आंसर है। कुंतल के फूल का प्रतीकार्थ बताना है सुखद घड़ियां, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन, चांदनी किसका प्रतीक है? चांदनी जो है प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सुख की घड़ियों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चांदनी किसका प्रतीक है? तो सुख की घड़ियों का प्रतीक है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, सुख की घड़ियों का प्रतीक है चांदनी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है, जितना ही दौड़ा तू उतना भरमाया है। इस पंक्ति में किस और संकेत है आपके लिए बताना है? धन वैभव के पीछे दौड़ने की ओर या फिर यश वैभव मान सरमाया शब्द सब व्यर्थ का भ्रम है या फिर धन संपत्ति की लालसा निरंतर बढ़ती ही जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जितना ही दौड़ा तू उतना भरमाया है, इस पंक्ति में किस ओर जो है संकेत किया गया है? उपरोक्त सभी की ओर संकेत किया गया। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। कवि ने क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, मृग तृष्णा का प्रयोग किसके लिए किया है? जीवन में प्रभुता पाने की चाय को मृग तृष्णा बताया है। मृग तृष्णा जीवन का एक भ्रम है। मृग तृष्णा वह है जो भ्रम की भांति हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हम उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं। या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी सही आंसर है। शिल्पी जी, क्वेश्चन यहाँ पर और भी दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ पर और भी क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि छाया मत छूना, जो है अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इनको जल्दी जल्दी अपन पढ़ लेंगे। छाया मत छूना कविता के कवि कौन माने जाते हैं? तो गिरजा कुमार माथुर जी माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी महत्वपूर्ण रचना है छाया मत छूना। कविता में कवि ने छाया का नाम बताया है, नाम क्या दिया है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो कविता में कवि ने किसे छाया का नाम दिया है? अतीत की मधुर स्मृतियों को, अतीत की जो मधुर स्मृतियां हैं उनको कवि ने छाया नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। छाया मत छूना कविता में कवि ने किसे छूने से मना किया है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है छाया को। छाया मत छूना कविता में कवि ने किसे छूने से मना किया है? छाया को छूने से मना किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छाया मत छूना कविता में कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? तो अभी अपन ने पढ़ा भी था कि कविता में छाया छूने से कवि मना इसलिए करता है क्योंकि बीते दिनों की मधुर स्मृतियों को याद करने से वर्तमान के दुख कम होने के बजाय और जो है बढ़ जाएंगे। इसलिए जो है कवि है जो छाया मत छूना कविता में जो कवि है वह इसलिए मना करता है छाया छूने से, क्योंकि अभी जो वर्तमान में आपके दुख हैं, अगर आप जो है बीते दिनों की मधुर स्मृतियों को याद करोगे तो वर्तमान के जो दुख हैं वह कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगे। आप जो है सोचने लगोगे कि पहले तो जो है मधुर स्मृतियां अच्छी अच्छी स्मृतियों को याद करोगे तो आने वाले जो अभी दुख हैं अभी वर्तमान में वह और बढ़ जाएंगे। अतीत की मधुर स्मृतियां याद आते ही इंसान कैसा महसूस करता है? तो अतीत की मधुर स्मृतियां याद आते ही इंसान कैसा महसूस करता है? अच्छा और खुश महसूस होता है, खुशी महसूस होती है उसके लिए और अच्छा लगता है। तो अच्छा और खुशी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या अतीत की मधुर स्मृतियां इंसान का वर्तमान बन सकती हैं? तो नहीं बन सकती हैं। अतीत की स्मृतियां जो है वर्तमान का अतीत की स्मृतियां मधुर स्मृतियां इंसान का वर्तमान नहीं बन सकती हैं। तो नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए हैं। बीते दिनों की यादें कैसी होती हैं? बीते दिनों की यादें कैसी होती हैं? तो आपका सही आंसर होना चाहिए रंग बिरंगी और सुहानी होती हैं। बीते दिनों की जो यादें होती हैं वह रंग बिरंगी और सुहानी होती हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है परिस्थितियां कैसी भी हो वर्तमान में जियो। परिस्थितियां कैसी हो, चाहे सुख हो या दुख हो, आपके लिए वर्तमान में ही जीना चाहिए। भविष्य के जो है ना ही भविष्य की चिंता करना चाहिए ना भूतकाल के। तो जो है छाया मत छूना जो है कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता कि परिस्थितियां कैसी भी हो चाहे अपन को तो वर्तमान में जीना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इंसान कब खुश रह सकता है? इंसान कब खुश रह सकता है? जब वह अपने जीवन की कठिनाइयों परेशानियों निराशा का सामना कर उन पर विजय प्राप्त या विजय हासिल कर ले, तब वह खुश रह सकता है। इंसान कब खुश रह सकता है? जब अपने जीवन की कठिनाइयों को परेशानियों को निराशाओं को इन सभी का सामना जो है कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इंसान खुश रह सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्या है? कवि ने अपने प्रिय के साथ कौन सी रात बिताई थी? तो आपका सही आंसर होगा यामिनी यानी तारों भरी चांदनी रात। यामिनी हो जाएगा या फिर तारों भरी चांदनी रात आपका सही आंसर होगा। कवि के मन में अभी भी अपने प्रिय की क्या वसी है? तो क्वेश्चन आप सभी का अगर पूछा जाए कवि के मन में अभी भी अपने प्रिय की क्या वसी है तो तन की सुगंध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तन की सुगंध। कवि को चांदनी रात देखकर किसकी याद आती है? कवि को चांदनी रात देखकर किसकी याद आती है? तो आपका सही आंसर होगा अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद आती है। तो अपने प्रिय के बालों में लगे किस फूलों की याद आती है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अगला क्या दिया है कि भरमाया शब्द का क्या अर्थ होता है? भरमाया शब्द है एक, इसका अर्थ बताना। भरमाया शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपका सही आंसर है राह से भटका हुआ। राह से भटका हुआ उसे क्या बोलते हैं? भरमाया बोला जाता है। कवि ने मनुष्य के कष्ट का कारण किसे माना है? कवि ने मनुष्य के कष्ट का कारण किसे माना है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कवि ने मनुष्य के कष्ट का कारण माना है उसकी इच्छाओं को। इच्छाएं आप सभी का सही आंसर है। देखिएगा कवि ने मनुष्य के कष्ट का कारण उसकी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं बताया है, इच्छाओं को बताया है। कवि जीवन में क्या पाने को दौड़ता है? क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो कि अभी अपन ने पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन कवि जो है कहता है कि जीवन में क्या पाने को दौड़ता है? कवि जीवन में क्या पाने को दौड़ता है? तो यश प्राप्त करने के लिए जो है दौड़ता है। मान सम्मान प्रसिद्धि यश जो है धन वैभव आदि के लिए जो है दौड़ता है जीवन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर कि मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? मृग तृष्णा का अर्थ होता है क्या होता है? धोखा या छलावा। धोखा या छलावा को ही मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा का अर्थ होता है धोखा या छलावा।
क्वेश्चन यहाँ पर और भी दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा क्या दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके लिए बताना है, और भी क्वेश्चन है यहाँ पर कि रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। ये जो है आपका ये क्वेश्चन यही आंसर दिया गया है कि रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? तो मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा ये जो है यहीं पर आंसर दिया है। रेगिस्तान की रेत पर कौन मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है? तो आपका सही आंसर है हिरण। कौन भागता रहता है? हिरण आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंसान का अपने आप को बहुत महान समझना या उसके अंदर के बड़प्पन के एहसास को कभी क्या कहता है? तो कभी उसके लिए मृग तृष्णा कहता है। क्या कहता है? मृग तृष्णा। इंसान का अपने आपको बहुत महान समझना है, उसके अंदर के बड़प्पन के एहसास को कभी क्या कहते हैं? मृग तृष्णा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कवि ने यहाँ पर बताना है कि कवि ने प्रभुता का शरण बिंब किसे कहा है? क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कवि ने प्रभुता का शरण बिंब किसे कहा है? तो बड़प्पन के एहसास को, बड़प्पन के एहसास को जो है प्रभुता का शरण बिंब कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्णिमा यानी कि चंद्रिका और अमावस्या यानी कि कृष्णा क्रमशः किसका प्रतीक है? ये बताना है। तो ये सुख और दुख के प्रतीक हैं। सुख और दुख के प्रतीक जैसे पूर्णिमा और अमावस्या आती है ना, तो उसी प्रकार जो है सुख और दुख भी आते हैं। छाया मत छूना कविता के अनुसार कवि को जो है किसका बहुत अधिक दुख है? ये बताना है। तो शरद पूर्णिमा की रात चांद का समय पर न आने का जो है कवि को बहुत दुख है। शरद पूर्णिमा की रात चांद का समय पर न आना। आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य के मन में दुविधा असमंजस की स्थिति पैदा होती है तो क्या होता है? जब मनुष्य के मन में दुविधा असमंजस की स्थिति पैदा होती है तो क्या होता है? मनुष्य का साहस टूट जाता है, उसका विवेक काम नहीं करता है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मनुष्य का साहस पूरी तरह से टूट जाता है, उसका विवेक काम नहीं करता है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कवि का साहस कैसा है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कवि का साहस कैसा है? इस कविता में दुविधाग्रस्त है। दुविधाग्रस्त आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कवि को कोई भी रास्ता क्यों नहीं दिखाई देता? कवि को कोई भी रास्ता क्यों नहीं दिखाई देता है? तो कवि को दुविधा असमंजस में होने के कारण कवि को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। दुविधा और असमंजस में है कवि, इसलिए उसके लिए कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। मनुष्य का तन स्वस्थ होने पर भी उसका मन खुश क्यों नहीं होता? मनुष्य जो है उसका तन तो स्वस्थ है पर उसका मन खुश क्यों नहीं होता है? तो आपका सही आंसर है क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने पास उपलब्ध चीजों से संतुष्ट नहीं रहता है। अगर आपके पास एक चीज है तो आप जरूर दूसरी चीज के पीछे जरूर भागोगे। तो इसलिए जो है मनुष्य का जो मन है वह संतुष्ट नहीं होता है। मन है वह तो इधर उधर जो है ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना, इस प्रकार जो है उसी में लगा रहता है। जो चीज है उसी में जो है संतुष्टि नहीं पा सकता है। इसलिए जो है वह मनुष्य के पास अपने पास जो उपलब्ध चीजें हैं उससे संतुष्ट नहीं होता है, इधर उधर की और जो चीज नहीं है उसी के पीछे भागता है, इसलिए उसका मन खुश नहीं होता है। रस बसंत का क्या आशय है? रस बसंत का आशय बताना है यहाँ पर। तो रस बसंत का आशय सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। बसंत के समय फूल ना खिलने का क्या आशय है? मनचाही वस्तु का समय पर ना मिलना। इसका जो है अर्थ ही होगा कि बसंत के समय फूल ना खिलना, यानी कि मनचाही वस्तु का समय पर ना मिलना, जब वस्तु मिलनी चाहिए तब ना मिलना जो है, तो इस प्रकार होगा सही आंसर। कवि ने इंसान को किसका पूजन करने को कहा है? कवि ने इंसान को किसका पूजन करने को कहा है? तो यथार्थ का पूजन करने को कहा है। यथार्थ आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि संदेश क्या देना चाहता है? जो तुम्हें मिला है उसी में संतुष्ट होकर वर्तमान में जीना सीखो, अपनी सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाओ। कवि यही कहता है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहता है कि जो तुम्हें अभी वर्तमान में मिला है या जो तुम्हारे पास अभी वर्तमान में है उसी को जो है उसी में संतुष्ट होकर जिएगा। वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जियो, और अगर जो है भविष्य की चिंता है तो सुख की जो है सुखद भविष्य की चिंता करो या सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाओ।
या तो अभी दुख हो तो अभी भी आगे भी यही सोचो कि भविष्य में और दुख होंगे, उसकी चिंता आपके लिए नहीं करना है। वर्तमान में जीना है आपके लिए, जो अभी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहकर वर्तमान में जीना सीखो और अपने सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाओ। इस प्रकार जो है इस कविता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज अपन ने पढ़े हैं। कल पढ़ेंगे रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत जो रचना है इससे संबंधित। हाँ हसन जी, तो इस प्रकार जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए। इस पीडीएफ में इकाई 11 से इकाई 19 तक की जो पीडीएफ है मात्र अभी 100 रुपए में अभी मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, और अगर इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 250 रुपए में मिल जाएगी, जिसमें आपके लिए हिंदी साहित्य के प्रश्न, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, इकाई 11 से 19 की पीडीएफ भी होगी। ये पीडीएफ अभी मात्र 300 रुपए में नहीं है, अभी ऑफर है आप सभी के लिए 250 रुपए में तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। 9399553966 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है 9:10 पर सुबह, आप सभी लोग समय से जुड़ जाया करें। इसके बाद शाम को 4 बजे अपन पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन शाम को 4 बजे, और उसके बाद रात्रि में 9 बजे भी एक क्लास होती है, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ा करें। हिंदी साहित्य की ये सभी क्लासें आप लोगों के लिए चल रही हैं। संजय, प्रिया जी, गीता जी, सोनू जी, राधा जी, कैलाश जी और कुसुम जी, शिल्पी जी, सोना जी, प्रिया जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, सोनू जी, हसन जी, आप सभी के लिए लाइक अवश्य करते जाना, इस क्लास को शेयर करते जाएं सभी लोग, और सभी के लिए शाम के 4 बजे वाली क्लास में अवश्य जुड़ना है। जय हिंद।